हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द सीजन 7 पार्ट 518। सो अब तक के एपिसोड में हमने देखा कि सावन और बाकी सभी ने बैंग संग पपेट का काफी अच्छे से सामना किया और आखिरी में जाकर उन्हें हरा दिया। उसके बाद वो सभी एंशिएंट बोधी ट्री के नीचे आ गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने एंशिएंट बोधी ट्री के नीचे कदम रखा उसी समय एंशिएंट बोधी ट्री ने उन सभी को इल्यूजन में फंसा दिया, जबकि इस इल्यूजन में सावन भी फंस चुका था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो डॉसिंग लेवल पे पहुंच चुका है और अब फाइनली हान क्लैन पे अटैक करके सावन अपने फादर को रेस्क्यू करवा पाएगा। जब सावन ये सब सोच रहा था तभी उस जगह पर हानि और बाकी सब भी आ गए, जिसे सावन ने काफी आसानी से खत्म कर दिया। लेकिन इसके बावजूद सावन का गुस्सा होलोप्सर को लेकर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था, इसलिए सावन अपने सामने आने वाले हर एक इंसान को खत्म करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। पर इससे पहले सावन इस एंशिएंट बोधी ट्री के इल्यूजन में और भी फंस पाता, उससे पहले बोधी सेठ ने उसे बाहर निकालने में मदद की। उसके बाद सावन ने जाना कैसे इस एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर नेगेटिव इमोशंस आए हैं। इसीलिए अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पार्ट की शुरुआत भी इसके आगे से होती है, जहाँ सावन को समझ में आ चुका था कि इस एंशिएंट बोधी ट्री की कंडीशन ऐसे कैसी हुई। ये सोचते हुए सावन ने अपने आप से कहा, तो एक्चुअली में उस जोशिंग की गलत इंटेंशन की वजह से इस एंशिएंट बोधी ट्री की ऐसी कंडीशन हो चुकी है। इसलिए ही जो भी व्यक्ति इस एंशिएंट बोधी ट्री के पास आता है तो वो इस एंशिएंट बोधी ट्री के इल्यूजन में फंस जाता है, और एक बार जो भी व्यक्ति इस एंशिएंट बोधी ट्री के इल्यूजन में पूरी तरह से फंस जाती है तो ये एंशिएंट बोधी ट्री उसे पपेट बना लेती है। और ये चीज कुछ समय पहले सावन के साथ भी होने वाली थी, पर सावन लकी है कि उसके पास बोधी सीट पहले से मौजूद था, नहीं तो सावन भी इस इल्यूजन में ट्रैप होकर रह जाता। और अभी के समय इस एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर दो स्पिरिट मौजूद था। पहली होती है इस एंशिएंट बोधी ट्री की ओरिजिनल स्पिरिट और दूसरी होती है उस डॉसिंग की नेगेटिव एनर्जी। और ये नेगेटिव एनर्जी तब क्रिएट हुई थी जब डॉसिंग का एक्सपर्ट मरने वाला था, और उस डॉसिंग की नेगेटिव एनर्जी ही सभी को इल्यूजन में फंसा रही थी। जबकि सब सोचते हुए सावन का ध्यान उस एंशिएंट ट्री पे आ गया। उस एंशिएंट बोधी ट्री के पास्ट को देखने के बाद सावन सरप्राइज उसको था। तभी सावन को समझ में आ गया कि एंशिएंट बोधी ट्री अपने पास्ट के बारे में उसे क्यों दिखा रहा है। तभी सावन ने उस एंशिएंट बोधी ट्री से सवाल किया, क्या तुम चाहते हो कि मैं उस नेगेटिव एनर्जी को तुम्हारे अंदर से निकालने में मदद करूं? सावन की बातों को सुनने के साथ ही उस एंशिएंट बोधी ट्री ने अपने जड़ों को हिलाने लगा। ये देखने के साथ ही सावन समझ गया कि एंशिएंट बोधी ट्री यही चाहता है, पर सावन के लिए ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए सावन ने उस एंशिएंट बोधी ट्री की ओर देखते हुए कहा, तुम जैसे कि मुझे देख ही सकते हो कि मैं काफी कमजोर हूँ, इसीलिए मेरे बस की बात नहीं कि मैं डॉसिंग की नेगेटिव थॉट को रिमूव कर सकूं। और सावन का ये कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि एंशिएंट बोधी ट्री जो अपने आप में ही काफी पावरफुल है, जब वो अपने आप को डॉसिंग की नेगेटिव थॉट से नहीं बचा पाई तो फिर वो 9 स्टार डॉसिंग का बंदा उस एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर से वो डॉसिंग की एनर्जी को कैसे निकाल सकता है। पर इसके बावजूद अगर सावन ने फोर्सफुली उस थॉट्स को रिमूव करने की कोशिश की तो वो डॉसिंग की नेगेटिव थॉट सावन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, फिर वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। और अभी के समय सावन की स्ट्रेंथ इतनी भी नहीं है कि वो डॉसिंग की नेगेटिव थॉट्स को रिमूव कर सके या फिर उससे लड़ सके। और तो वो खुद भी इसलिए बच पाया क्योंकि उसके पास बोधी सीट मौजूद था, नहीं तो वो खुद ही अभी तक उस इल्यूजन में फंसा होता। लेकिन सावन की बातों को कंप्लीट करने से पहले उस एंशिएंट बोधी ट्री काफी ग्लो करने लगी, और इसके अगले पल बोधी सीट से एक एनर्जी निकलती है जो सीधे एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर चली गई। और जैसे उस बोधी सीट की एनर्जी एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर गई तो वो नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि उस नेगेटिव एनर्जी की थोड़ी सी एनर्जी कम हो चुकी थी। जो देखने के बाद सावन ने एंशिएंट बोधी ट्री से कहा, क्या तुम मुझे बताना चाहते हो कि मैं बोधी सीट की मदद से तुम्हारे अंदर के उस नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर सकता हूँ? पर मेरे पास तो एक ही बोधी सीट है जिसकी मदद से मैं तुम्हें पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक बार फिर से सावन की बात कंप्लीट हो पाती उससे पहले वो एंशिएंट बोधी ट्री हिलने लगी, और अगले पल उस एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर से काफी सारे बोधी सीट निकल गई, जो सीधे एक झटके में सावन के सामने आ चुकी थी। पर दूसरी तरफ सावन अपने सामने इतने सारे बोधी सीट को देखने के बाद तो पूरी तरह से सरप्राइज उसको था, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक बोधी सीट को ही कंज्यूम कर ले तो उसकी डॉसिंग तक पहुंचने का रास्ता और भी क्लियर हो जाता है। पर अभी के टाइम सावन के सामने एक दो नहीं बल्कि अनेकों बोधी सीट मौजूद था, जिन्हें अपने सामने देखकर सावन की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। साथ ही अभी उसका मन कर रहा था कि इस जगह पे जितने भी बोधी सीट मौजूद है उन सभी को सावन इस जगह से लेकर निकल जाए, और इनका इस्तेमाल करते हुए सावन काफी आसानी से अपनी पावर को इंक्रीज कर पाएगा। लेकिन इसके अगले पल सावन अपने इसी विचार से बाहर आ गया, क्योंकि सावन को मालूम था भले ही एंशिएंट बोधी ट्री काफी कमजोर हो चुकी हो, लेकिन इसके बावजूद ये एंशिएंट बोधी ट्री काफी आसानी से 9 स्टार डॉसिंग को खत्म कर सकता है, यानी कि एंशिएंट बोधी ट्री काफी आसानी से सावन को खत्म कर सकता है। जिसके चलते सावन के लिए बेहतर होगा कि सावन ऐसे थॉट्स अपने दिमाग में ना आने दे, नहीं तो पलक झपकते ही एंशिएंट बोधी ट्री सावन की चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज कर देगी। ये सब सोचते हुए सावन ने एक बार फिर से अपने मन में सोचा, भले ही एंशिएंट बोधी ट्री काफी वीक हो चुकी हो, लेकिन इसके बावजूद इसकी पावर काफी
टेरिफाइंग है। और तो और ये एंशिएंट बोधी ट्री उस डॉसंग की वजह से ना कमजोर हुई होती तो इस द्वीप की कंटेनर में बहुत ही कम ही लोग थे जो इस एंशिएंट बोधी ट्री को हैंडल कर पाते। जब सावन ये सब सोच रहा था तभी उस एंशिएंट बोधी ट्री ने अपनी जड़ों को हिलाया। दरअसल वो सावन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सावन उसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी को निकाल दे, जबकि सावन भी इस बात को अच्छी तरह से समझ गया। इसलिए सावन ने जल्दी से अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए बोधी सीड को रिफाइन करने लगा। लेकिन एक बोधी सीड को रिफाइन करने में सावन को काफी समय लग रहा था और जब तक सावन इस बोधी सीड को रिफाइन कर रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कैसे सावन इस नेगेटिव एनर्जी को इस जगह से निकालेगा। सावन को इस एंशिएंट बोधी ट्री से नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए सबसे पहले बोधी सीड को रिफाइन करना था। उसके बाद सावन को उस बोधी सीड की रिफाइन की गई एनर्जी को उस एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर डालना था, जिससे होगा कि बोधी सीड की एनर्जी उस नेगेटिव एनर्जी को खुद खत्म कर देगी। जबकि दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जिसने फाइनली काफी समय बाद एक बोधी सीड को रिफाइन कर लिया था और जैसे सावन ने उस बोधी सीड को रिफाइन किया उसी समय उसके अंदर से काफी प्योर एनर्जी निकलने लगी जो अपने आप ही उस एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर चली गई। और जैसे बोधी सीड की प्योर एनर्जी उस एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर गई तो उसने नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना शुरू कर दिया। जबकि इस तरीके को सक्सेसफुल होता देख सावन के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। फिर अगले सीन में हम सावन को देखते हैं जिसने अब तक कुछ बोधी सीड को रिफाइन कर दिया था। तभी सावन ने रिफाइनमेंट को बंद करते हुए अपने मन में कहा कि मैं इसे और भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बोधी सीड भी काफी पावरफुल है और साथ ही साथ मुझे इस एनर्जी को रिफाइन करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी काफी कम लेवल पे हूँ। ये सोचते हुए सावन ने उस एंशिएंट बोधी ट्री से कहा कि अब मैं इसे और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब तक मेरी दुनिया काफी एग्जॉस्ट हो चुकी है, साथ ही मैं काफी थक चुका हूँ और इसको कंटिन्यू कर पाना मेरे लिए काफी मुश्किल है। जबकि सावन की बातों को सुनने के बाद वो एंशिएंट बोधी ट्री काफी तेज से हिलने लगी। इसके अगले पल एंशिएंट बोधी ट्री अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पर एक लोटस को क्रिएट कर देती है और इससे पहले सावन समझ पाता कि आखिर ये क्या चीज है उससे पहले वो लोटस सावन के नीचे आ गई और इसके अगले पल उस लोटस से काफी प्योर एनर्जी निकलती है जो धीरे धीरे करके सावन की बॉडी के अंदर जाने लगी, जिससे सावन ने महसूस किया उसकी जितनी भी थकावट या फिर दुखी थी वो सभी रिकवर हो रही है और उसकी थकावट मिट रही है। जबकि इस चीज को महसूस करने के साथ ही सावन सरप्राइज हो गया। इसके अगले पल सावन ने अपने मन में सोचा ये सचमुच एंशिएंट बोधी ट्री कहीं लाने के लायक है क्योंकि इस लोटस की एनर्जी इस एंशिएंट बोधी ट्री की एनर्जी काफी प्योर है। साथ ही इस एनर्जी की वजह से सावन की स्ट्रेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी थी और तो इस एंशिएंट बोधी ट्री की एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए सावन को इस एनर्जी को रिफाइन करने की भी जरूरत नहीं थी, बल्कि एनर्जी खुद को खुद उसकी बॉडी के अंदर आराम से जा रही थी। इसके अलावा भी इस एनर्जी से सावन को काफी फायदे हुए थे। उन फायदों में से एक फायदे के बारे में बताते हुए सावन ने कहा कि इस एनर्जी ने मेरे स्टोरेज को पहले से काफी इंक्रीज कर दिया है। जैसे कि पहले मैं 100% ड्यूक को स्टोर कर पा रहा था तो इस एनर्जी की वजह से 5% ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर पाएगा और इस स्टोरेज की वजह से भी सावन को काफी फायदा होगा। और इसी तरह से अगर सावन को बेनिफिट मिलते रहे तो सावन जल्दी डॉसिंग लेवल तक पहुंच सकता है। ये सब सोचते हुए सावन की स्मेल इंक्रीज हो चुकी थी। लेकिन जब सावन ये सब सोच रहा था तभी उस एंशिएंट बोधी ट्री ने एक इशारा किया, जैसे कि वो सावन से कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हारे प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है, इसीलिए अब जल्दी से मेरे भी प्रॉब्लम को सोल्व करो। जबकि उस एंशिएंट बोधी ट्री की बातों को समझते हुए सावन ने भी नोट कर दिया और अगले पल सावन ने एक बार फिर से बोधी सीड को रिफाइन करना शुरू कर दिया। साथ ही उसने अपने मन में कहा कि इस एंशिएंट बोधी ट्री की मदद करना सचमुच मेरे लिए बुरा काम नहीं था, बल्कि इसकी वजह से मुझे काफी फायदा मिला है। और जहाँ तक रही बात एनर्जी खत्म होने की बात, तो अब मेरी एनर्जी बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी क्योंकि जैसे ये लोटस सेंस करेगा कि मेरी एनर्जी डिसिपेयर हो रही है उसी समय ये एनर्जी अपने आप मेरे अंदर जाने लगेगी और जब जब इस लोटस की एनर्जी उसके अंदर जाएगी तब तक उसकी स्टोरेज और भी इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए इस एंशिएंट बोधी ट्री की मदद करना सावन के लिए काफी बेनिफिट है। ये सब सोचते हुए सावन ने अपनी रिफाइनमेंट की स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया, जिसके चलते बोधी सीड काफी तेज से रिफाइन होने लगी और जैसे जैसे रिफाइन हुई बोधी सीड की एनर्जी उस एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर जा रही थी उसी तरह से उस डॉसिंग की नेगेटिव एनर्जी खत्म होने लगा, जो देखकर तो एंशिएंट बोधी ट्री भी काफी खुश हो चुका था। इसीलिए वो काफी अच्छे से सावन की द्विकी को रिकवर करने लगी, जिसके चलते सावन साफ महसूस कर पा रहा था कि उसकी द्विकी पहले से भी काफी पावरफुल हो चुकी है और जो एंशिएंट बोधी ट्री पहले मुरझाया हुआ दिख रहा था अब काफी ग्लो कर रहा था। इसकी वजह से एंशिएंट बोधी ट्री और सावन काफी खुश हो चुकी थी। जो सीन दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।